यह मेरी कहानी है। थकान भरे दिन के बाद मैं कॉफ़ी पीकर जगजीत जी की गाने के साथ आराम कर रही थी। अचानक मेरी बहन आई और बोली, मोना, मुझे इंटीग्रेशन का यह सवाल बताओ। मैं आधे घंटे से कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने देखा उसके पास एनसीईआरटी की मैथ्स की किताब थी, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मुझे अपनी मैथ्स की किताब पहचानने में देर नहीं लगी। मेरी रीढ़ में डर दौड़ गया और मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। इससे बचने के लिए मैंने कहा, मैं सारी मैथ्स भूल गई हूँ। मुझे तुम्हें पता है कि मेरे कितने नंबर आए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ करना। वह नाराज हो गई और जैसे ही वह गई, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कॉफ़ी मग को कसकर पकड़ लिया। जिन चीज़ों से मैं बचती हूँ, वे मुझे हमेशा परेशान करती है। मुझे नहीं पता कि मेरा अतीत मेरे अंदर क्यों घूमता रहता है। मैं उस दिन को नहीं भूल सकती। वह मेरी मैथ्स टीचर ही था, जिनकी बुरी नज़र और गलत इरादे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह मेरे पिताजी की उम्र का था। शर्म आनी चाहिए उसे। वह मुझे 9वीं कक्षा में गणित पढ़ाता था। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं 11वीं कक्षा में थी। एक बार उसकी कोचिंग में मैं 5 मिनट पहले पहुंच गई। उसके घर के बाहर इंतज़ार करना मेरे लिए अजीब लग रहा था, इसलिए बाहर इंतज़ार करने के बजाय मैं अंदर चली गई। क्योंकि वहाँ कोई बेंच नहीं था, वह वहाँ बैठा था। सुप्रभात सर। मैंने उसे शुभकामनाएं दी और अपनी किताबें निकाली। मैं अध्याय पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और वह मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैंने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि वह जांच कर रहा होगा कि मैं क्या हल कर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए यह ठीक था। अगले दिन जब मैं अंदर आई तो वह जानबूझकर कमरे में बैठ गया। हमेशा की तरह मैंने उसे शुभकामनाएं दी और अपनी किताबें निकाली ताकि उससे पूछ सकूं कि मैं कल कौन सी समस्या हल नहीं कर पाई थी। मैंने किताब उसकी तरफ घुमाई और उसे कलम दी। उसने कलम को बहुत ध्यान से देखा और कहा, कलम बहुत महंगी लगती है, यह बहुत बढ़िया है। मेरे अंतर्मुखी स्वभाव के कारण मैंने बस मुस्कुरा कर दिखाया कि हाँ, मैं सहमत हूँ। हमारे परिवार में कलमों का शौक होना आम बात थी। आखिर हम कायस्थ है। जब मैं यह सब सोच रही थी तो उसके शब्दों ने मेरा ध्यान खींचा। उसने कहा, तुम इस कलम से भी ज्यादा सुंदर हो। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने सोचा कि यह क्या है। उसने आगे कहा, तुम वाकई बहुत सुंदर और अच्छी लड़की हो। तुम कमाल की हो। तुम बहुत अनोखी हो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए यह कहा और अचानक मैंने सवाल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करके यह सब अनदेखा करने की कोशिश की। फिर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं डर गई। मेरे घुटने कांपने लगे और वो 5 मिनट मुझे 5 घंटे जैसे लगे। अगले दिन मैं ट्यूशन नहीं गई और उसने मेरे पिताजी को फ़ोन किया। हेलो भैया, मोना आज ट्यूशन क्यों नहीं गई? मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे पिताजी से और क्या कहा। मुझे बस इतना पता था कि मुझे बहुत डांट गया था और स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन्होंने शिकायत की थी कि मैं गणित में बहुत कमज़ोर हूँ और पिताजी से कहा कि वे मुझे हर रविवार को भेजें, क्योंकि रविवार को छुट्टी होती है, इसलिए वे मुझे अतिरिक्त ट्यूशन दे सकते हैं। अगले दिन मुझे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं डर गई थी और उस दिन जो हुआ उसने मुझे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़ने और मुझे चूमने की कोशिश की। मैंने उससे विनती की कि वह मुझे छोड़ दे, लेकिन घर लौटते समय मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। मैं बहुत असहज थी और मैं उसके असहज हाव भाव को अपने दिमाग से निकाल रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी।
और यही खत्म नहीं हुआ, उसने मुझे कम अंक देने शुरू कर दिए, और वह भी जानबूझकर। उसने शिकायत की कि मैं गणित में बहुत खराब प्रदर्शन कर रही हूँ। उसने कहा वह उपन्यास और पेंटिंग में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, और इसीलिए वह गणित को समय नहीं दे रही है। अगर यही लापरवाही जारी रही तो वह बोर्ड की परीक्षा में फेल हो जाएगी। पिताजी यह बर्दाश्त नहीं कर सके, और वे मुझ पर भड़क उठे और बोले, तुम मेरी प्रतिष्ठा क्यों खराब कर रही हो? मैं असहाय थी। मैं पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह पहली बार था जब मुझे सच बताने में परेशानी हो रही थी। मुझे डर था कि वे मेरी गलतियां बताएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह कभी मेरी गलती नहीं थी। और पीरियोडिक टेस्ट में उन्होंने मुझे 40 में से 5 अंक दिए, और टेस्ट पेपर की उत्तर पुस्तिका में एक नोट लिखा था जिसमें लिखा था, तुम कमाल हो, तुम्हारी कामुक आवाज़ और मखमली ओठों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं बहुत पसंद करता हूँ। यह पढ़कर मैं चौंक गई। मैं नोट पापा को दिखाना चाहती थी, लेकिन मेरा छोटा सा दिल उन्हें सब कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे डर था कि लोग मुझे दोषी ठहराएंगे, जैसा कि वे हमेशा करते हैं। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। उसका रवैया मुझे हर समय परेशान करता था। रातों की नींद हराम, दिन की चैन, और मैं असहाय। बस यही सब था। मैं उससे और गणित से नफरत करने लगी। वे अध्याय और अंक, ये समस्या मेरे लिए राक्षसों की तरह थी। मैं खुद को बाहरी दुनिया से छिपाना चाहती हूँ। मैं अभी भी लोगों और समाज से दूर रहती हूँ, और मैं अब गणित नहीं देखना चाहती। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ अब भी उसके चारों ओर जकड़े हुए थे, जैसे उस कप की गर्मी में मैं अपने टूटे अतीत की राख समेट रही। दीवार पर लगे घड़ी की सुइयों की टिक टिक जगजीत जी की आवाज़ के पीछे धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैं उठी और कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी। सामने की गली में बच्चे साइकिल चला रहे थे। उनमें एक लड़की थी। उसकी चोटी हवा में लहरा रही थी, और उसके चेहरे पर एक बेफिक्री थी जो कभी मेरी भी होती थी। मैंने गहरी सांस ली। ये बोझ अब मुझसे सड़ने लगा है। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, न माँ को, न पापा को, न किसी दोस्त को। लेकिन अब और नहीं, अब चुप रहना मुझे खा जाएगा। मैंने फैसला किया, मैं लिखूंगी वो सब कुछ जो सालों से मेरे भीतर कैद है। मैं उसे शब्दों में बदल दूंगी, ताकि कम से कम मेरे भीतर का जहर किसी रास्ते बाहर निकल सके। मैंने एक डायरी निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, ये मेरी कहानी है, एक लड़के की जिसे उसके शिक्षक ने धोखा दिया, पर अब वह लड़की चुप नहीं रहेगी। शब्द धीरे धीरे निकलने लगे, जैसे घावों से रिश्ते दर्द का मरहम बनने लगे। मैं अपने अतीत को कागज पर उतारकर उसे पहचान देने लगी। हर वाकया, हर स्पर्श, हर चुंबन, हर कागज पर थी। अब वह सिर्फ मेरी नहीं, एक साक्ष्य थी। मैंने अपनी बहन को बुलाया। वह अब भी नाराज थी, पर जब उसने मेरी आंखों में कुछ नया देखा, कुछ बारी, कुछ ईमानदार, तो उसका गुस्सा जैसे पिघल गया। मैंने कहा, मोना, तुम्हें इंटीग्रेशन सिखा दूंगी, लेकिन आज पहले मेरी एक बात सुननी होगी। मैंने उसे सब बताया। वह स्तब्ध थी। उसने मुझे गले से लगा लिया। वह रो रही थी, मेरे लिए, उस चुप्पी के लिए जो सालों तक मेरे साथ रही। उस रात मैंने पहली बार हल्का महसूस किया। वह डर जो मेरी रीढ़ में दौड़ जाता था, अब सिर्फ एक थकी हुई याद था, एक जख्म जो अब भरने लगा था। और हाँ, अगले दिन मैंने मोना को इंटीग्रेशन समझाया, क्योंकि अब गणित से डरने की नहीं, उसे अपने हिस्से से वापस लेने की बारी थी।